जय हिंद दोस्तों। मेरे सभी देशवासियों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम किस युग में जी रहे हैं। वाकई में, सच में ये कलयुग है, क्योंकि जैसी बातें हम सुन रहे हैं ये सिर्फ कलयुग में ही पॉसिबल है। तो मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक 54 वर्ष की महिला की कहानी, जिसने लगभग 14 साल पहले एक 3 दिन की लड़की को, न्यूबॉर्न बेबी को सड़क से उठाया, जिससे कोई उसके माँ बाप वहां पर छोड़कर चले गए। महिला को उस पर इतनी दया आई, वह उसे अपने घर ले आई और उसे अडॉप्ट कर लिया। उस महिला ने न केवल उसे पाला पोसा, पर उसे अच्छी शिक्षा दी, अच्छी परवरिश देने की कोशिश की, उसे उसे अच्छे स्कूल में डाला, उसे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया। जब वह 14 वर्ष की हुई तो उसकी माता को पता चला कि उसकी बेटी का किसी 2 युवक के साथ अफेयर चल रहा है या फ्रेंडशिप चल रही है, जो कि उम्र में उससे काफी बड़े थे। यह सुनकर माँ के होश उड़ गए। माँ ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, हर तरीके से समझाया, पर बेटी बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं थी। बेटी को लगने लगा कि उसकी माँ उसके प्यार की दुश्मन है और उसकी माँ उसे उसके मन मर्जी का करने नहीं देती। तो उसकी बेटी ने, जो सिर्फ 13 साल की है, उसने अपने दोनों बॉयफ्रेंड्स के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई कि किस तरीके से वह अपनी माँ को मार पाए। वह दोनों लड़के भी पैसे के लालची थे। वह समय समय पर उस लड़की से पैसे चोरी करने के लिए बोलते थे, ज्वेलरी चोरी करने के लिए बोलते थे। तो उनके मन में भी था कि हाँ, क्यों ना उस लड़की की माता को मार दिया जाए, फिर उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी होगी ऑब्वियसली वो लड़की के नाम पर होगी, जिससे वो दोनों लड़के ऐश कर पाएंगे। इसके चलते उन्होंने प्लानिंग करी और एक रात उस लड़की ने अपनी माँ को नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी। जब उसकी माँ पूरी तरह से सो गई तो उसने अपने दोनों बॉयफ्रेंड्स को बुलाया और उन दोनों ने आकर उस 54 साल की महिला का पिलो से मुंह दबाकर उसे मार दिया। और ये सब होते हुए उसकी लड़की देख रही थी। आप सोचिए क्या कलयुग आ गया है कि जिस माँ ने उसे पाला पोसा और उसी ने ही उसे मरवा दिया। अब फिर वह उसे हॉस्पिटल लेकर गई, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। लड़की ने सभी परिजनों को बताया और बताया कि उसकी माँ की जो मृत्यु हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। सब लोगों ने विश्वास कर लिया, क्योंकि जयलक्ष्मी, जो कि उस महिला का नाम है, वो वाकई में ही दिल की पेशेंट थी। वह समय समय पर हृदय रोग से परेशान थी और वो दवाइयां भी लेती थी। तो उसके जो भाई थे मिश्रा, उन्होंने मान लिया कि हाँ, मेरी बहन हार्ट अटैक से ही मरी होगी। तो उन्होंने सारे उनके अंतिम संस्कार कर दिए, सब कर दिया। एक दिन मिश्रा जी, जो कि उस मरने वाली महिला के भाई थे, उन्होंने लड़की का मोबाइल देखा और इंस्टाग्राम खोला। इंस्टाग्राम खोलने पर उन्होंने वो चैटिंग पाई, जिसे पढ़कर उनके होश उड़ गए और वो बिल्कुल समझ नहीं पाए कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। उन्होंने सारी कॉन्स्पिरेसी जो उन दो लड़कों के बीच में हुई थी और उस 13 वर्षीय लड़की के बीच में हुई थी, ये सब उन्होंने पढ़ी और ये पढ़कर वो समझ गए कि उनकी बहन मरी नहीं है बल्कि मारा गया है। ये प्रूफ लेकर वो थाने जाते हैं। थाने में जाकर वो इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है और उस लड़की को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब क्योंकि लड़की माइनर थी तो वह तो जेल नहीं जा सकती, तो उसे तो बाल सुधार केंद्र भेज दिया गया और उसकी काउंसलिंग भी कराई जाएगी। जो भी गवर्नमेंट को ठीक लगेगा गवर्नमेंट कराएगी, क्योंकि लड़की अभी 13.5 या 14 साल की ही थी। पर वो लड़के दोनों एडल्ट थे और उन्होंने इस बात का फायदा उठाया कि लड़की जो है वो उनकी बातों में आ गई है। उन दोनों लड़कों ने उसे बहला फुसला लिया है। आप देख सकते हैं,
जब पुलिस ने, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, द गर्ल हैड अर्लियर हैंडेड ओवर सम ऑफ द राजलक्ष्मी गोल्ड ऑर्नामेंट्स टू रात. ही allegedly pawned them for approximately 2.4 lakh. उस लड़की ने पहले भी रात, जो कि उस शख्स का नाम है, उसे कुछ ज्वेलरी दी थी, जिसने उस ज्वेलरी को किसी फाइनेंसर को देके 2.4 लाख रुपीस उधार कर्ज पर ले लिए थे. Police recovered about 30 grams of gold ornaments from the accused, along with 3 mobile phones and 2 pillows. और पुलिस ने जब उन्हें अरेस्ट किया तो पुलिस ने उनके पास से 2.4 लाख थे उनके पास, एंड कुछ ज्वेलरी भी थी जो अबाउट 30 ग्राम्स की थी. तो ये सब चीजें थी, ये वो लड़की ही अपने घर से चुरा चुरा कर उन्हें देती थी और वो उस पैसे से ऐश करते थे. तो दोस्तों, ये कहानी सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि एक लड़की जो कि अपनी माँ की सबसे ज़्यादा करीब होती है, वही अपनी माँ की कातिल बन गई. आज मैं सभी टीनेजर्स को ये बोलना चाहूँगा कि जब हम 14 से 18 साल की एज में होते हैं, तो हमारा माइंड जो होता है वो बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनता, क्योंकि हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं. हमारे अंदर क्योंकि हम एडोलेंस में हैं, तो काफ़ी सारे बदलाव होते हैं शरीर में, जिस वजह से हमें किसी की बात सही नहीं लगती. हमें वही सही लगता है जो हमारे अकॉर्डिंग सही है, और हम अपने माँ बाप की भी बात नहीं सुनते हैं. तो मैं सभी बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि बच्चों, जिस एज में आप हो, आपके पेरेंट्स उस एज से गुजर चुके हैं. उन्होंने भी वो एज देखी है, और अब वो बड़े होकर समझ रहे हैं कि जिस एज में आप हो और जो आप कर रहे हो, वो जब उस एज में थे वो भी गलत थे. इसीलिए वो आपको वो चीज़ें आज समझा रहे हैं. तो उनकी बात को समझो. अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं कि कोई चीज़ सही है या गलत है, उस बात को समझो, क्योंकि उन्हें आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस को देख चुके हैं. तो बच्चों, सभी अपने माँ बाप की बात माना करो. और अगर कोई आपको बाहर कोई बहलाने फुसलाने वाली बात करे या आपकी फैमिली के खिलाफ आपको कुछ बोले, तो तुरंत इसकी शिकायत अपनी माँ या बाप को जरूर कीजिए, अन्यथा कोई आपका फायदा भी उठा सकता है. तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.